बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज 13 जुलाई है। 13 जुलाई कश्मीरी किसी सूरत नहीं भुला सकते। 13 जुलाई 1931 में नौजवानों ने एक अजान मुकम्मल करने की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और तहरीक आज़ादी कश्मीर को जिला बख्शी। जो सहाफत से तल्लक रखने वाले अफराद हैं, उन्होंने आज़ादी कश्मीर की आवाज़ को मौसर अंदाज में बुलंद किया। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये चौक शहीदा के बिल्कुल सामने फरमान प्लाजा है और मीडिया के अक्सरियती दफ्तर जो है यहाँ पर मौजूद है। और एक तकरीब आज मुनक्किद की गई शहदाए जम्मू के हवाले से, उनके लिए यहाँ पर खुसूसी दुआ की गई। और दूसरी जानिब बयात शहदाए कश्मीर शहीन अखबार का 16 साल पहले आगाज किया गया और 16 साल गुजर जाने के बाद आज भी 13 जुलाई को शहीन अखबार की सालगिरह का केक काटा गया। और इस तकरीब की जो तस्वीरी झलकियां हैं हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पर जो लोग आए उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। बरकत भी हो गई, फजीलत भी हासिल हो गई। यकीनन हमारे वालिदैन, हमारे अबाउजाद, उम्मत मुसलमान के तमाम मरहूमीन तक हमारी हाजिरी आपकी मेहनत करता हूँ और अब हाजिरी लगवाने के उस मरहले की तरफ चलेंगे। आज 13 जुलाई को शाहीन अखबार की सालगिरह के मौके पर बहुत ज़बरदस्त एक रूहानी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गादियों और शहदा को खराज तहसीन हदिया तबरीक और इसाल सवाब किया गया। मैं समझता हूँ कि रोज़नामा शाहीन की एक मुनफरद खासियत है कि ये अपने इस अखबार के थ्रू, अपने कलम कबीला के थ्रू, अपने पैगाम के थ्रू कश्मीर की नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हुए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रोज़नामा शाहीन की 16वीं सालगिरह के मौका पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2009 में मैंने बैसियत एडिटर रोज़नामा शाहीन चीफ एडिटर खालिद चौधरी साहब के साथ इसका आगाज़ किया था और आज ये 16वीं सालगिरह के मौका पर एक तनावर ट्रस्ट बन चुका है और तमाम कश्मीरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी का ये भरपूर हक अदा कर रहा है। आज जो है शहीन अखबार की सालगिरह है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खालिद चौधरी साहब को। उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा है और मैं समझता हूँ कि शहीन अखबार जो है ये गरीबों मजलूमों की एक आवाज़ है। और अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस वक्त ये अखबार शुरू हुई है तो चौधरी खालिद साहब का और इस अखबार का बड़ा रोल है मीरपुर के मसाइल हल करने में और मजलूमों और कमजोरों की आवाज़ बनने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि ये शाहीन अखबार आज से 16 साल पहले चौधरी खालिद साहब ने ये शाया करना शुरू किया और बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने अखबार को जो है एक बड़ी तरक्की दी और इन्होंने ना सिर्फ जो है कौमी लेवल की खबरें शाया की, बल्कि लोकल जो है हमारे मसाइल जो मीरपुर के हैं और आज़ाद कश्मीर के मसाइल के बारे में इन्होंने हमेशा, और तहरीक आज़ादी कश्मीर के बारे में हमेशा इन्होंने ऐसी ऐसी खबरें जो है वो स्टोरीज बताई लोगों को। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। और आज का दिन जो शहीदाए जम्मू का है उसके बारे में भी मैं 2 लफ्ज़ कहूँगा कि इंडिया ने जो दहशत गर्दी आज से नहीं, ये साबित हो गया है कि वो कई दहाइयों से ये दहशत गर्दी जो है उसने अपनाई हुई है और अब अल्लाह के फजल और करम से वो वक्त दूर नहीं है कि जब लोगों का खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा, शहीदों का खून। और बहुत जल्द इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी की खबरें लोग सुनेंगे। खालिद चौधरी साहब ने यौम शहदाए जम्मू की मुनासबत से इस अखबार का आगाज़ किया था तो हम भी शरीक काफ़िला थे, हम भी उस टीम का हिस्सा थे। वो आज बड़ी खुशी की बात है कि एक जो दरख्त उन्होंने लगाया था वो तनावर बढ़ चुका है और इसमें जहाँ इलाकाई मसाइल उजागर किए जाते हैं वहीं इसके साथ साथ मुल्की सियासत भी डिस्कस होती है, तारकीन वतन के मसाइल भी उजागर किए जाते हैं और हक और सच पर मबनी जो तरीकाकार है वो लागू किया जाता है, जिस पर मैं खालिद चौधरी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक शहीन रोज़नामा शाहीन की बात है जी, चौधरी खालिद साहब और उनके रवक़ा ने इस एरिए में एक ऐसी शमा जलाई है जिसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में पैदा हुई है। लोगों के मसाइल हाईलाइट हुए हैं, लोगों की तकलीफ़ें इन्होंने उनको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। और इसके साथ साथ ये भी है कि आज का दिन जो है 13 जुलाई का, जो जिस हवाले से शहदाए कश्मीर का भी है, तो उन लोगों ने, बुजुर्गों ने, हमारे इस्लाफ ने जो कुर्बानियाँ दी थी उसका तकाजा भी यही है कि हम अपने तौर पर बामी
भाई चारे की फजा को कायम रखते हुए एक दूसरे के मसाइल को अंडरस्टैंड करते हुए उनके हल के लिए कोशिश करें। यही काबिश और यही नस्ल लेके चौधरी खालिद साहब और उनके रफ़ाक़ात चल रहे हैं। जी, मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि आज 13 जुलाई है और 1931 को 22 कश्मीरी नौजवान जो है वो तिहाड़ जेल के बाहर भारतीय दरिंदों ने गोलियां मारते हुए एक से बढ़कर एक को शहीद किया। मगर सबसे अहम बात जो ये है इसमें कि जितने नौजवानों ने अजान देते हुए गोली खाई है वो अपने सीने पे गोली खाई है, किसी ने पीठ के पीछे गोली नहीं खाई। और आज चूँकि शाहीन अखबार की 16वीं सालगिरह भी है, लेकिन कश्मीर के हवाले से मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो हमारी रियासती अखबारें हों, चाहे वो हमारे कौमी इदारे हों, चाहे वो हमारे रेडियो हों, टीवी हों। तो कश्मीर पे हमारी आवाज़ जो है वो उस वक्त तक उठती रहेगी जब तक भारतीय दरिंदे कश्मीर से निकल नहीं जाते और कश्मीरियों को ये हक के खुद अरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक नहीं देते, तब तक ये तमाम सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। और ये यूं ही जो है हम इस तरह से कश्मीरियों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हमारी तमाम तरह की जो हमायत है वो कश्मीरियों के साथ है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शाहीन अखबार की आज 16वीं सालगिरह है और ये शोहदाए जम्मू की याद में अखबार शुरू किया गया और आज़ादी के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर में जो मीडिया का किरदार है उस हवाले से लोगों की गुफ्तगू भी सुनी जो इस तकरीब में शरीक हुए। हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर रोज़नामा शाहीन खालिद चौधरी साहब, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और सामने केक भी मौजूद है, हुमायूं साहब आपको दिखा रहे होंगे। चीफ साहब, इस अखबार के हवाले से आज से 16 साल पहले आपने आगाज किया, क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस अपने इंतहाई अहम फोरम पर मुझे मौका दिया। दरअसल हमने जो रोज़नामा शाहीन का आगाज़ किया था वो 2009 13 जुलाई यौम शोहदाए जम्मू और कश्मीर की उस निस्बत से किया था, क्योंकि ये इतनी बड़ी कुर्बानियों का उस मुसलसल में आज हम जिस आज़ादी के बेस कैंप में बैठे हुए हैं और इस वक्त चूँकि आज़ादी की उस पूरी तौर पर नमत से हम महरूम हैं और जिस खित्ते में हम बैठे हुए हैं ये आज़ादी का बेस कैंप है और बुनियादी तौर पर हमें तहरीक आज़ादी कश्मीर की उस रूह को जो हमारे मकबूजा कश्मीर में हमारे जो भाई भारतीय जुल्म बर्बरियत जबर का जो शिकार है उनकी आज़ादी के लिए जदोजहद करना होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ाद कश्मीर के अंदर से निकलने वाले अखबारात हैं वो भरपूर तौर पर जो हमारे अखबारात इस खित्ते से निकलते हैं उनका बुनियादी मकसद ही ये होता है कि हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना है, लोगों को उस मसले कश्मीर तक जो आज की आपने तकरीब में भी देखा होगा जो हमारी तमाम बातें उन पे जो फोकस था वो एक तो शोहदाए जम्मू कश्मीर की उन लोगों को इसाल स्वाब उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बुनियादी तौर पर इसाल स्वाब की महफिल थी, उसको सालगिरह के रूप में हम देते हैं और हम अपनी नस्ल जो नई नस्ल है उस तक हम ये जगाना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो अपनी नस्ल तक ये शिफ्ट करना चाहते हैं कि हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर को किस तरह जिंदा रखना है। बेस कैंप में रहते हुए हमारे अगर कहीं लफ्ज़श आ जाए, हमारी क़यादत में कमज़ोर पड़ जाए तो हमारे इस यूथ ने, इस नौजवानों ने जिनको हमारा मीडिया जो है वो अपनी फिक्री अंदाज में अपनी कलम के ज़रिए उनकी तरबियत करता है, उनको तैयार करता है और वो मुजाहिदाना रूप में अपनी क़यादत को जो समत है वो भी उसको नहीं भटकने देते। हलचुल साहब, क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं बिल्कुल सामने चौक शहीदा और इसकी भी एक बड़ी तारीख है। अगर बात करें शोहदाए जम्मू के हवाले से, आवाम ने सहाफत मुजफ्फराबाद हो, चिनार प्रेस क्लब हो, कोटली का प्रेस क्लब हो या कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर हो, हर जगह से आज़ादी कश्मीर के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाती है। शाहीन अखबार के अलावा भी यहाँ पर दर्जनों अखबारात जो है वो शाया होते हैं और कश्मीरी की आवाज़ को, मकबूजा कश्मीर की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते हैं। रेडियो पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर रेडियो भी इस आवाज़ को बुलंद करते हैं। आने वाली नस्लों को हम लोगों ने जिंदा रखा हुआ है कि जो लोग हमारी नई नस्ल है उसको कश्मीर की तारीख के हवाले से भी पता चले। इस हवाले से शाहीन अखबार में कोई आप आर्टिकल भी शामिल करते हैं? कि उसमें एक तो जो हमारा अखबार का बुनियादी तौर पे होता है वो इदारिया होता है और हमारे इदारिये का फोकस ही जो होता है वो इस कश्मीर पे होता है। इसके अलावा आप हमारी लीड और सुपर लीड की जो होती हैं, फिर इसके अलावा कॉलम जो होते हैं वो मुसलसल के साथ लिखते हैं। आज भी जो मैंने अपनी जो नगारशात हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है और ये शौक शहीदा इसे हम कहते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इसे कश्मीरी ज़ुबान में शोहदाए बाक़ियून कहा जाता है, जो कश्मीरी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शौक शहीदा कह लें, शोहदाए बाक़ियून कह लें,
اور میں اپنی نوجوان نسل کو یہ یاد کرواتا ہوں کہ جو شہزاد شاید ہماری اس زبان کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، لیکن کشمیری اس زبان کے طور پہ جب ہم لیں تو شہدائے باقیوں کسی زمانے میں اس پہ لکھا ہوا بھی تھا۔ اور یہ جو آپ نے جو اس بات کا ذکر کیا کہ جو آزاد کشمیر سے نکلنے والے اخبارات ہیں، میں چونکہ AKNS کے پلیٹ فارم سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوں، اس وقت 60 سے زیادہ اخبارات ہیں الحمدللہ جو اس ہمارے آزاد خطہ سے نکل رہے ہیں۔ میں سری نگر اور جموں کا وزٹ بھی کر چکا ہوں۔ جموں کے اندر ہمارا تمام پریس کلب موجود ہے، لیکن جو 2009 سے پہلے میں نے جا کے سری نگر میں دیکھا تھا تو وہاں پہ پریس کلب تک قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تو آزاد خطے میں الحمدللہ آزادی کا یہ عالم ہے کہ ہر ضلع کے اندر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ایک شہر میں 3 4 پریس کلبوں کے صحافی جو ہیں اپنی سہولت اور اپنی ہمت کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جس طرح افواج پاکستان نے دندان شکن جواب دیا، آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی میڈیا ہے، کشمیری میڈیا ہے، بھارتی اس گھونسلے اور رنگیلا قسم کے جو میڈیا تھا اس کا کس انداز میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ بھارت کے میڈیا پرسن کی کوئی دنیا کے اندر کہیں کوئی سنجیدہ بات کو لی نہیں جا رہی، لیکن آج بھی جب بھی کسی فورم پہ کوئی کشمیری یا پاکستانی صحافی بات کرتا ہے تو اس کو غور سے سنا جاتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حقائق کے عین مطابق جو ہے نا وہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اصل تصویر بھی دکھاتے ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا جو تھا وہ جیسے ہوتا ہے کسی ڈگڈگی پہ پتھر ناچتا ہے، اس انداز میں ان کا وہ رول تھا جو بری طرح بے نقاب ہوا۔ بھارتی جو فضائیت تھی وہ بھی تباہ ہونے، ساری چیزیں تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو میڈیا تھا وہ بھی ستیہ ناش ہو گیا، اور اس میں جو بنیادی رول تھا وہ ہماری سنجیدگی تھی، ہمارے کشمیری صحافیوں کی، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، مظفر آباد میں، کوٹلی میں یا میرپور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے فورم نے بھی بڑے زبردست انداز میں اس کا ٹیکل کیا، اور اس پہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہم جو شہداء کی ان روحوں سے اس عہد کا اظہار کرنے کے لیے، اس وعدے کو یاد رکھنے کے لیے کہ آج ہم اس جو ان کی قربانیوں کا تسلسل ہے انشاءاللہ اس کو قائم دائم رکھیں گے۔ اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ کسی ایک جو غزوہ ہند ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ کوئی ویسے ہی بات ہے؟ یہ غزوہ ہند کی اللہ تعالیٰ کی اس منشا کے مطابق تیاری ہو رہی ہے۔ کندن بننا ہے مجھے اور آپ کو، اور ہمیں اپنی نسل کو کندن بنانا ہے، تیار کرنا ہے اس غزوے کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہونا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یقیناً اس کی تیاری کا تسلسل یہ ہے کہ آج ہم لوگ شہیدہ میں بیٹھے ہوئے جو میں شہدائے جموں کشمیر جو ہے اس کا روزہ شاہین کے اس دن کی نسبت سے جو اجرا ہے اس کے موقع پہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، ہر سال یاد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک سانس ہے، دم ہے، اس وقت تک تحریک آزادی کشمیر کے اس علاوہ میں اپنا خون چونکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین کرام، شہدائے جموں کشمیر نوجوانوں نے ایک آزاد مکمل کرنے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ تا قیامت جو واقعہ ہے یہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ تمام کردار میڈیا کا بھی بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے اور اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ سے آشنا کرواتے رہے۔ اپنے میزبان، اپنے بھائی، اپنے دوست آصف اقبال کو پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔